ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की कथा में हम विशेष रूप से हिमालय का विवाह, उमा की स्तुति, देवताओं को सांत्वना देना, हिमाचल का तप, पार्वती जी का जन्म, नारद जी के उपदेश, शिव यात्रा तथा पतिव्रता धर्म के वर्णन के बारे में जानेंगे। अगर आपको आज की कथा समझ में ना आए तो आप मेरे चैनल पर जाकर इससे पहले के अध्याय का श्रवण कीजिएगा, जिससे आपको आगे की कथा आसानी से समझ में आएगी। नारद जी बोले, ब्राह्मण, सती ने पर्वत की कन्या होकर कैसे तप कर शिव जी को प्राप्त किया? ब्रह्मा जी बोले, मुनि, जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना किया था। समय आने पर वही देवी अपना शरीर त्याग मेनका की पुत्री बन गईं। तब इस जन्म में उस सती देवी का नाम पार्वती हुआ और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तपस्या कर शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मांड, अब मेनका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक महान राजा था, जो कि अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है और जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों को प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। वह हिमालय भी कहा जाता है और उस पर्वत के जंगल और स्थित दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्थित और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मेनका का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद पद होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का कथन पितृगणों को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद कर अपनी पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और हरि आदि सभी देवता विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनीश्वर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, ब्रह्मांड, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुईं, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षि के साथ कर दिया। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दे दिया था, कि जिससे धर्ममूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुईं। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, बिचली का धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहन श्वेदीप में विष्णु जी के दर्शन करने गईं, तो वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की और सनकादिकों को देखकर सभी लोग उनके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए। परंतु ये तीनों बहनें उनके समादर के लिए ना उठीं, क्योंकि शंकर की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी, तुम्हें अभिमान बस हमें खड़े होकर अभिवादन नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया, अतः तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, मुनिवर, प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूर्ख हैं, इसी से हमने आपको प्रणाम नहीं किया। महामुनि, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, अतः ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा, पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो कि जिस प्रकार तुमने सर्वदा सुख प्राप्त होगा। हिमालय पर्वत हिम का आधार है, यह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी और इसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी और यह दूसरी कन्या जनक की पत्नी होगी और जिसमें महालक्ष्मी सीता उत्पन्न होंगी और द्वापर में यही उसकी प्रिय पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएंगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शीरध्वज के मिलने पर बैकुंठ तक जाएंगी। कलावती ब्रह्मांड को प्राप्त हो उसके साथ कौतुक किरणा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गौलोक तक जाएंगी। भला तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। मेना ने पार्वती देवी उत्पन्न हो अपने कठिन तप के द्वारा
शिव की प्रिया और धन्या की पुत्री सीता रामचंद्र की पत्नी होंगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण के गुप्त स्नेह में बंधकर पत्नी होंगी। ऐसा कह मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गईं। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, पार्वती जी मेनका से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दुस्साहस तप कर शिव जी को वर रूप में कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, मेनका का विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया और प्रसन्न हो मेनका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा। सब देवताओं के साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, आज मेरा बड़ा तप ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। यह सुनकर हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। तब उन्होंने हिमालय से कहा, महाप्राज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिवजी की पत्नी हुई थी और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्रण कर स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है। अब वही आपके घर में प्रकट हो, आप इसके लिए उपाय करें, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने ऐसा ही कह दिया। तब सब देवता शंकर की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए, उमा देवी माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया हैं, दुर्गे, महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, इत्यादि उनकी बड़ी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हो गईं। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे कि माता क्षमा कीजिएगा, शिवे अब संत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। देवी, अब तुम फिर पृथ्वी पर अवतार लो, शिवजी की पत्नी बनो, अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी करो। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गईं और उसने सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, ब्रह्मा विष्णु मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर हो, मैं अवश्य ही पृथ्वी पर अवतार लूंगी। इसके और भी कारण हैं। पहले हिमाचल और उसकी पत्नी ने मेरी सेवा की, अब भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट होऊंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी होऊंगी। वे रुद्र मेरा पाणिग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमाचल के घर जाकर अवतार लूंगी। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ। यह कहकर वह विश्वमाता अपने लोक को चली गईं। देवता भी अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, देवता हिमाचल तथा मैना का उपदेश करके चले गए थे। तभी से भी दोनों स्त्री पुरुष भगवान रुद्र तथा जगदम्बा के ध्यान में निमग्न रहे और उनका श्रद्धा से पूजन करने लगे। वे उमा देवी को संतान रूप में पाना चाहते थे। ब्राह्मणों को दान देकर उमा देवी चैत्र मास से व्रत तथा पूजन आरंभ कर दिया। निराहार रहकर व्रत पूर्ण किया। व्रत के पूर्ण होने पर उमा देवी दोनों पति पत्नी पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गईं और हंसकर मैना से बोली, हिमाचल प्रिय, तुमने केवल मेरी प्राप्ति के लिए व्रत तप आदि साधन किए हैं। मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए अपनी इच्छा से वर मांग लो। मैना बारंबार नमस्कार करके बोली, जगत की मातेश्वरी, आपकी जय हो। मैं तो आपकी ही शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर मुझे यह दें कि मुझे बड़ी आयु वाले बलवान पराक्रमी रिद्धि सिद्धियों से युक्त 100 पुत्र प्राप्त हों। दूसरा वर आप यह दें कि आप ही सुंदर गणों से युक्त रूपवती, दोनों कुल तारने वाली, आनंद देने वाली, त्रिलोकी में पूजनीय देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाली मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें और मैं आपका भगवान रुद्र के साथ विवाह करूं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार मैना के मांगे हुए वरों को सुनकर उमा देवी मंद मंद हंसती हुई बोली, मैना जी, तुझे 100 पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। उनमें सबसे बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा और दूसरे वर में देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं भी तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में अवतार लूंगी। इस प्रकार दोनों वरदान देकर उमा देवी मैना के देखते देखते ही वहाँ अंतर्ध्यान हो गईं और मैना ने अपने मनोरथों की सिद्धि प्राप्त की। प्रसन्न होकर अपने घर में चली आईं। घर में आकर हिमाचल के प्रति मैना ने श्री उमा देवी को दिए वरों का समाचार कह सुनाया। तब तो दोनों ही अपने भाग्यों की सराहना करने लगे।
ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय के बाद मैना को गर्भ हो गया। पूर्ण समय हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र मैनाक ने जन्म लिया। तब तो हिमाचल के नगर में बड़ी भारी उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को बहुत से दान प्रदान किए। पति पत्नी दोनों प्रसन्न हो गए। 100 पुत्रों में मैनाक बड़ा था। वह नाग कन्याओं का पति बना। जब इंद्र पर्वतों के ऊपर क्रोध करके पर्वतों को काटने लगा, तब यही मैनाक भय करके समुद्र की शरण में चला गया। वहां समुद्र के साथ उसकी मित्रता हो गई। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी देवी उमा एवं भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर रहने लगे। उसके बाद जगत की माता उमा देवी अपना वर सत्य करने के लिए पूर्ण अंशों के द्वारा हिमाचल पर्वतराज के हृदय में आकर विराजमान हुई। तब उत्तम समय जानकर हिमाचल की परम प्रिया मैनावती ने गर्भ स्थापित किया और मैना रानी गर्भवती हो गई। उसकी शोभा एवं कांति निखर आई। फिर 10 मास पूर्ण हो जाने पर सती शिवा कल्याणी मैनावती के गर्भ में प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तब तो वह देवी कन्या रूप होकर संसारिक कन्याओं की भांति रुदन करने लगी। उस कन्या के रुदन को सुनकर नगर की स्त्रियां तुरंत ही वहां दौड़ी आईं। हिमाचल भी यहाँ पुत्री का जन्म सुनते ही अत्यंत आनंदित हो गए। नगर की नर नारियां उत्सव करने लगीं। नाच गान एवं बाजे बजने लगे। हिमाचल ने विधि पूर्वक जात कर्म किया, ब्राह्मणों को दान दिया, याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं देकर प्रसन्न किया। फिर सब मुहूर्त देखकर कन्या का नाम संस्कार हुआ। मुनिजनों ने जगदम्बा, तारा, महाविद्या, काली आदि अनेकों नाम बताए। चंद्रमा की कला की तरह हिमाचल पुत्री अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके अंग प्रत्यंग चंद्रमा की कला एवं बिंब के समान अत्यंत शोभायमान होने लगे। गिरजा अपनी सहेलियों के साथ खेलने भी लग गई। उन्होंने अपना प्रभाव छिपा रखा। गंगा जी की रेती से घर बनाकर गेंद से खेलने लगी एवं और भी अनेकों वेश बदल बदल कर क्रीड़ाएं करने लगी। फिर पढ़ने के समय गुरु गृह में जाकर परम प्रसन्नता से ध्यान लगाकर पढ़ने लगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुम शिवलीला को भली भांति जानते थे और शिव प्रेरणा से ही वहां गए थे। हिमालय ने सत्कार किया और अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाकर प्रणाम कराया और स्वयं भी बार बार प्रणाम करने लगे। फिर बोले कि नारद मुनि जी, आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, परोपकारी एवं परम दयालु हो। कृपया मेरी कन्या का भाग्य बताएं। जब हिमाचल ने ऐसा कहा कि तुमने श्री पार्वती जी का हाथ देखकर कहा कि पर्वतराज, तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखा में सब उत्तम लक्षण है। इसका पति योगी, नग्न रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिताहीन, अभिमान रहित, अपवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखित हो गए और उमा ने मन में विचार किया कि नारद की बात सदा सत्य होती है। इन्हीं लक्षणों वाले तो रुद्र हो सकते हैं। यह विचार आते ही स्वयं उमा अति आनंदित हुई। तब अत्यंत व्याकुल हुए हिमाचल नारद जी से बोले, नारद जी, अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए। नारद जी ने उत्तर दिया कि हिमाचली, इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर भी यह सुखपूर्वक रहे, इसके लिए उपाय कहता हूँ। जितने भी मैंने इसके पति के लक्षण कहे हैं वे सब रुद्र में दिखाई देते हैं, किंतु भगवान रुद्र में यह अशुभ लक्षण भी शुभ माने जाते हैं। आप अपनी पुत्री का उन्हीं के साथ विवाह कर दो। किंतु एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान श्री पार्वती पर किसी प्रकार प्रसन्न हो जाएं। यह भी तभी होगा जबकि स्वयं श्री पार्वती जी तब द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें, तभी यह रुद्र पत्नी होगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी को कहकर तुम वहां से चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, कुछ समय के बाद एक बार मैना ने हिमाचल के पास जाकर प्रणाम किया। फिर नम्रता से बोली कि हे देव, पार्वती अब विवाह योग्य हो गई हैं। अब किसी सुंदर वर के साथ इसका विवाह होना चाहिए। इस गुणवती सुंदर कन्या को इसके समान ही वर मिले, तभी ये प्रसन्न रह सकेगी। हिमाचल बोले, देवी, तुम इस प्रकार संशय ही मत करो। नारद वचन कभी असत्य नहीं होते। यदि अपनी पुत्री से प्रेम रखती हो तो पुत्री को भगवान रुद्र की प्रसन्नता के लिए तप करने के लिए कहो। जब भगवान रुद्र ही प्रसन्न होकर उसे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार कर ले तो उनके बुरे लक्षण भी उत्तम एवं शुभ होंगे। इतना सुनकर मैना प्रसन्न हो गई, किंतु उमा की सुंदरता देखकर मन व्याकुल सा हो गया और आंखों में अश्रुधारा बह चली।
मुख से वाणी ना निकल सकी। तब सबके मन का भाव जानने वाली श्री उमा जी ने माता के भाव समझकर उन्हें धैर्य देकर कहा, माता जी, मैंने आज रात ब्रह्म मुहूर्त में एक विचित्र स्वप्न देखा है, जिसमें मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के अर्थ तप कर। श्री पार्वती जी ने सुनकर मैना ने अपने पति से श्री पार्वती के स्वप्न का वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उधर भगवान शंकर अपने प्राणेश्वरी श्री सती जी के विरह में व्याकुल होकर अपने गुणों से श्री सती के अनेकों गुण एवं उनकी सुशीलता आदि सुनकर कुछ दिन कैलाश पर विराजमान रहे। फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर नग्न होकर कुछ समय तक सब लोकों में घूमते रहे थे। इसके बाद कैलाश पर वापस पधारे। फिर वहां आकर समाधि धारण कर ली। कुछ समय के बाद सदाशिव समाधि से जग गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब तो उससे एक बालक प्रकट हो गया, जिसका लाल बड़ था, 4 भुजाएं थी और बहुत सुंदर था। वह प्रकट होते ही रोने लग गया। उसे देखकर संसारी मनुष्यों की भांति सदाशिव उसके लालन पोषण का विचार करने लगे। उस समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आई और बालक को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाकर उसका मुख चूमकर उसे लाड़ लड़ाने लगी। वह स्त्री और कोई नहीं थी, स्वयं पृथ्वी आई थी। अंतर्यामी श्री महादेव जी ने समझ लिया। तब उससे बोले, पृथ्वी, इसका पालन पोषण करो, यही बालक तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। सदाशिव के इन वचनों को सुनकर धरती माता उस बालक को गोद में उठाकर अपने स्थान पर चली गई। वहां वह सुखपूर्वक उसका लालन पालन करने लगी। पृथ्वी के नाम से उसका नाम भौम प्रसिद्ध हुआ। तब वही भौम अपनी युवावस्था में काशीपुरी आया। बहुत समय तक भगवान शंकर का पूजन करता रहा। उसके बाद उसने शुक्रलोक से भी ऊपर का लोक प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, कुछ समय के बाद नंदीश्वर आदि मुख्य मुख्य गणों को साथ लेकर तप करने की इच्छा से भगवान हिमाचल प्रदेश में आए, जहाँ पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही हैं। उसी स्थान को अपने तप के योग्य एवं सुंदर समझ वहीं एकाग्रचित होकर सदाशिव आत्मचिंतन करने लगे। उनके शुभ आगमन का वृतांत उस समय हिमालय को मालूम हो गया। हिमाचल भगवान रुद्र के दर्शन के लिए वहां आया और आकर प्रणाम तथा पूजन किया। भगवान शंकर हिमाचल से हंसते हुए कहने लगे, हिमाचल, मैं यहाँ तप करने को आया हूँ। आप इस प्रकार का प्रबंध कर दो कि कोई मेरे पास न आए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी इतना कहकर हिमाचल से कहा कि आप स्वतंत्र होकर यहाँ तपस्या करें, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, निश्चिंत रहें। यह कहकर हिमाचल अपने घर को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, कुछ दिनों के बाद पुष्प फल आदि लाकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुँचे। वहाँ जगत के स्वामी भगवान शंकर को प्रणाम करके श्री पार्वती को भगवान के सम्मुख ले जाकर हिमाचल कहने लगे, हे भगवान, ये मेरी कन्या पार्वती है। यह आपकी सेवा करना चाहती है और आपका पूजन भी नित्य किया करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपा कर इसे अपनी दासी जानकर सेवा में अंगीकार करें। यह सुनकर सदाशिव ने अपने नेत्र खोले और सामने संपूर्ण गुणों से युक्त सुंदर अंगों वाली उमा को देखा। तब हिमाचल से बोले, हिमाचल, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती है। इसी कारण मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की मायामयी स्त्रियों के आने से तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ जाते हैं। तब हिमाचल ने इस प्रकार के सदाशिव के वचन सुने। तब उनका मन अत्यंत व्याकुल एवं चिंतातुर हो गया। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, योगीराज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर मैं देती हूँ। अंतर्यामी, आपने एक महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा तप क्या शक्ति युक्त नहीं, यही शक्ति सब कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी से चराचर जगत की रचना पालन संहार हुआ करता है। आप थोड़ा सा विचार करें, वह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं। यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो। इस प्रकार प्राणधारी सदा शक्ति का पूजन, ध्यान, वंदना आदि करो तो जगत का क्रम सदा चलता रहे। यह सुनकर सदाशिव बोले, पार्वती, मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, अब तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों की प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं। तब इस प्रकार के वचन सुनकर लौकिक व्यवहार के अनुसार हंसकर श्री पार्वती जी कहने लगी,
योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार से कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान रहेंगे? संसार तो प्रकृति से बना हुआ है। क्या आप प्रकृति का तत्व नहीं जान रहे हैं? मैं ही प्रकृति हूँ, आप पुरुष हो। आप मेरी कृपा द्वारा सगुण होकर चेष्टावान हो, नहीं तो किसी भी कार्य करने में आप समर्थ ना हो सकेंगे। तब इस प्रकार सांख्य शास्त्र के अनुसार श्री पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो आप श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर हो जाओ। इतना कहकर सदाशिव हिमाचल से बोले, अब हमें तप करने की इच्छा है और तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है कि वह नित्य आकर मेरे दर्शन किया करे। यह सुनकर हिमाचल प्रसन्न हुए और श्री पार्वती जी को साथ लेकर अपने घर चले आए। उसी दिन से श्री पार्वती जी नित्य ही भगवान के दर्शन करने आने लगी। वहां आकर उनका षोडशोपचार से पूजन करती, उनके चरणों के धोवन का नित्य ही चरणामृत लेती। इस प्रकार पूजन करके घर लौट आती। इसी प्रकार पूजन आदि में श्री पार्वती जी को बहुत समय बीतने लगा। कभी कभी तो श्री पार्वती जी अपनी सखियों के साथ मिलकर काम उत्पादक गायन भी करने लग जाती। एक दिन सदाशिव ने इस प्रकार श्री पार्वती जी को अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया, यह काली उमा महेश्वरी तभी तप करेगी जब उसके द्वारा अभिमान का बीज अंकुर नाश हो जाएगा, और इसका ग्रहण भी मैं तभी करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, ऐसा विचार कर भगवान शिव अपने ध्यान में तत्पर हो गए, किंतु उनके मन में श्री पार्वती जी के लिए एक प्रकार की चिंता ने आकर निवास कर लिया। उसी कारण वे गिरजा को नित्य ही देखते और पार्वती जी भी बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम से शिव चिंतन, पूजन, दृश्य, नृत्य करने लगी। इतना देखकर तारकासुर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादिक देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा जी ने कामदेव को आज्ञा दी। आज्ञा पाकर कामदेव वहां पहुंचा और अनेकों प्रकार की माया वहां फैलाने लगा, किंतु भगवान रुद्र उससे कभी चलायमान न हुए, प्रत्युत काम को जलाकर भस्म कर डाला। नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन था जिसने आकर देवताओं को भी पीड़ित कर दिया? काम को सदाशिव ने भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए हैं, जिनके दक्ष की दित आदि 13 कन्या स्त्रियां थीं। उन सब में दित बड़ी थी। उससे हिरण्य कश्यप तथा हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। इन दोनों को भगवान विष्णु ने 12 तथा नरसिंह रूप धारण कर मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखित होकर दित ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्व रह गया। इंद्र ने यह जानकर और उसके गर्भ में प्रवेश करके बालक के खंड खंड कर दिए, किंतु दित के व्रत के प्रभाव से गर्भ में बालक की मृत्यु न हुई। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सब रुद्रगण हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले आए। उसने बाद दित फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने लगी। तब कश्यप जी बोले, दित, शुद्ध होकर तप करो। 10,000 वर्ष पर्यंत तक तुम अपनी इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त कर सकोगी। यह सुनकर दित ने श्रद्धा पूर्वक तप किया। जब उसका तप पूर्ण हो गया तो पति के द्वारा फिर गर्भवती हुई और इस बार उसका अत्यंत पराक्रमी वज्राग्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे माता पिता ने आज्ञा दी कि देवताओं से युद्ध करो। तब माता की आज्ञा से युद्ध में सब देवताओं को जीतकर उनका राजा बन गया। दित ने देखा कि यही पुत्र राजा बन गया है और सभी देवता उसके अधीन हैं। ऐसा देखकर वह अपने मन में अति प्रसन्न हुई। उसके बाद एक बार कश्यप जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी बजरंग के पास गए। उनके कहने से बजरंग ने बंधन खोल दिए और कहने लगा, ब्रह्मा जी, मुझे राज्य से तो कोई प्रलोभन नहीं था, किंतु यही इंद्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा है, तभी तो मैंने इसे जीत कर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा है नहीं और ये देवता लोग भी अपने किए कर्मों का फल पा चुके हैं। अब वे अपना राज्य फिर मुझसे ले जा सकते हैं। यह सब कुछ मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है। ब्रह्मा जी, आप मुझे सबका सार रूप तत्व का उपदेश करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। नारद जी, यह सुनकर मैंने सात्विक तत्व समझाया और एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके वज्राग्र को दी। उसके बाद हम दोनों वहां से चले आए। तभी से वज्राग्र ने राक्षस स्वाप त्याग दिया, पर उसकी स्त्री ने हृदय में सात्विक भाव न था।
उसने काम भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की। तब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर बजराग बोला, प्राण प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो। यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, पतिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी विष्णु को भी पीड़ित करने वाला पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार के वचन सुनकर द्वेष भाव से दूर रहने वाला बजराग व्याकुल होकर मन में विचार करने लगा, देवताओं के साथ बैर भाव करना ठीक नहीं। इधर यह देवताओं के साथ बैर भाव करना चाहती है। यदि केवल स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर दी तो सारे संसार के देवता एवं मुनिजनों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि स्त्री की अभिलाषा पूर्ण न हुई तो मैं नरक का गामी होऊंगा। इस धर्म संकट में पड़कर उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर देना उत्तम समझा। स्त्री के वचन में आकर उसे वैसा पुत्र देने का वर दे दिया। फिर स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियों को बस में रखकर बजराग ने बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले, तब मैं ही प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचा और उससे वर मांगने को कहा। तब उसने आकाश में मेरा ध्यान करके प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा। फिर बोला, प्रभु, आप कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दें जो मेरा तथा अपनी माता जी का हित करने वाला, तप स्वरूप एवं सामर्थ्यवान रूपवान हो। मैंने तथास्तु कह दिया और अपने लोक में चला गया। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, कुछ समय बाद बजराग की पत्नी गर्भवती हो गई। समय पूर्ण होने पर बड़े बड़े चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उनके जन्म के समय सारे संसार में बड़े उपद्रव हुए। भयंकर गर्जना के साथ बिजलियां गिरने लगी, भूकंप आने लगे, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर आदि का जल उछलने लगा। बड़े जोर की आंधी हुंकार शब्द करती हुई चल पड़ी। सूर्य को राहु का ग्रास हुआ, इत्यादि अनेकों उपद्रव होने लगे। कश्यप ऋषि ने उसका तारक नाम रखा। वह तारकसुर अत्यंत शीघ्रता के साथ बजरांग के घर पलने लगा। थोड़े ही काल में वह पर्वत जैसे आकार वाला होकर माता से तप करने की आज्ञा मांगने लगा। तब प्रसन्न होकर माता ने उसे आशीर्वाद देकर आज्ञा दे दी। तब मन में देवताओं को जीतने की अभिलाषा रखकर गुरुजी के कहने पर अनुसार मधुवन में चला गया और वहां ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। उसने अपने हाथों को ऊंचा कर लिया और दृष्टि ऊपर की ओर कर ली। एक पांव पर ही खड़े होकर एकाग्र मन से 100 वर्ष तक तप करता रहा। 100 वर्ष तक केवल अंगूठे के आधार पर खड़े होकर तप किया। इसी प्रकार 100 वर्ष जलाहार से एवं 100 वर्ष वायु के आहार से उसने तप किया और 100 वर्ष जल में, 100 वर्ष थल में, 100 वर्ष अग्नि में ठहर कर किया। फिर 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके, 100 वर्ष वृक्ष की शाखा पकड़कर, इसी प्रकार और भी अनेकों दुख सहकर तप करता रहा। तब तो उसके शरीर से बड़ा तेज निकलने लगा। उसने तो देवलोक भी जलने लग गए। यह देखकर देवता घबरा गए। फिर मैं स्वयं तारकासुर के पास गया और उससे वर मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने सुनकर प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मुझे वरदान देते हैं तो पहला वर यह दें कि आपके रचे हुए संसार में मेरे समान तेजवान व बलवान कोई ना हो। दूसरा यह कि भगवान शंकर के वीर्य से जो बालक उत्पन्न हो उसी के ही चलाए हुए शस्त्र से मेरी मृत्यु हो और किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। फिर अपने लोक में चले आए। तब तो वह तारक अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर अपने घर में वापस लौट आया। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर शुक्राचार्य ने दैत्यों का उसे राजा बना दिया। तब तो तारकासुर की उन्नति होने लगी। तीनों लोगों का राजा बनने की चाहना से सबको दंडवत देता हुआ देवताओं को भी पीड़ित करने लगा। इंद्र ने डरकर ऐरावत हाथी, अपना खजाना सफेद रंग के 9 घोड़े दे दिए। ऋषियों ने डर के मारे कामधेनु एवं सूर्य ने उच्चश्रवा तथा अन्य देवता लोगों ने भी अपनी अपनी प्रिय अनेकों वस्तुएं उसे दे दी। फिर उस दैत्यराज ने त्रिलोकी में से ढूंढ ढूंढ कर उत्तम उत्तम वस्तुएं निकाल ली। समुद्रों ने तो डर के मारे समूल्य रत्न दे दिए। पृथ्वी इसकी प्रजा के हित परिश्रम के बिना ही अनेकों अन्न आदि उत्पन्न करने लग गई। सूर्य भी इसके भय से उतना तपने लगा जिससे किसी को कष्ट ना हो। इसी प्रकार चंद्रमा, वायु, अग्नि सबके सब इनके अनुकूल हो गए। देवता एवं पितरों के भाग भी ले लेकर यह तारकासुर इंद्र के सिंहासन पर चढ़ बैठा। देवताओं को निकालकर उनके स्थान दैत्यों को दे दिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी,
सारे देवता तारकासुर के डर के मारे मेरे ब्रह्मा के पास पहुंचकर प्रणाम तथा स्तुति करके आप ही अपना दुख सुनाने लगे। देवता बोले, ब्रह्मा जी, आपने ही उस तारकासुर को वर दे दिया है, तभी वह त्रिलोकी को जीतकर हम सबको स्वर्ग से निकालकर स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया है। अब आपकी शरण में आए हैं, हमारे दुखों का नाश करो। नारद जी, मैंने उनसे कहा, देवताओं, मैं तो इसे मार भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इसे स्वयं वर दे चुका हूँ, किंतु यह विष वृक्ष की भांति समय आने पर स्वयं मर जाएगा। इस तारक को तो विष्णु जी का स्वयं शिव जी भी नहीं मार सकते। हाँ, यदि भगवान रुद्र के वीर्य से पुत्र जन्म हो, वही इसे मारने में समर्थ होगा। इसके लिए मैं एक उपाय कहता हूँ। दक्ष पुत्री सती जब हिमाचल के मैना के गर्भ से उत्पन्न हो चुकी हैं, उसका विवाह भगवान रुद्र से होगा और उसके द्वारा ही पुत्र प्राप्ति होगी, वही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करो। तो अब तो मैं स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाता हूँ, जिससे वह तुम्हें अपने अपने स्थान दे दे। ब्रह्मा जी बोले, इतना समझाकर मैंने उन सबको विदा कर दिया। स्वयं मैं उस तारकासुर के पास पहुंचा और उससे समझाने लगा। मैंने कहा, पुत्र, मैंने तुमको इसलिए वर नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमा से भी पार हो जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं का है, इस पर तुम्हारा राज्य करने का अधिकार नहीं। तुम तो इसे शीघ्र ही छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। नारद जी, इस प्रकार मैं उसे समझाकर अपने लोक में चला गया। तारकासुर ने भी स्वर्ग छोड़ दिया, पृथ्वी पर आकर सोडित नगर में राज्य करने लगा। देवता मेरी आज्ञा से इंद्र के साथ स्वर्ग में चले गए। ओम नमो शिवाय। इससे आगे की कथा आप अगले अध्याय में जानेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।